जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु के नाम पे स्वागत करता हूँ। आज हम साधु सुंदर सिंह के बारे में जानेंगे। साधु सुंदर सिंह भारत देश के पंजाब में रामपुर के गांव में इनका जन्म हुआ था। सुंदर सिंह सिख परिवार में से आए हैं। सुंदर सिंह ने यीशु मसीह से नफरत किया और स्कूल में दी गई बाइबल को फाड़ दिया। एक बार उन्होंने बाइबल को जला दिया और उस दिन से उनके दिल में बड़ी चिंता हुई। उन्हें सच्चे परमेश्वर को जानने की प्यास थी। एक सुबह उन्होंने उठकर सभी देवताओं से प्रार्थना किया जिन्हें वह जानते थे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तब सुंदर ने सोचा, यदि मैं भगवान को इस रात नहीं देखूं, तो मैं रेल पटरी के नीचे गिरकर मर जाऊंगा। उस रात सुंदर ने बहुत प्रार्थना किया और कहा कि असली में भगवान हो तो मुझे देखने दो। थोड़ी देर के बाद वहाँ कमरा रोशनी से भर गया और उसने प्रभु यीशु के सुनहरा चेहरा को देखा। कीलों से टेके हुए यीशु के हाथ को देखकर सुंदर घबरा गया और एक आवाज उसने सुना और वहाँ कहता है कि हे प्रिय, मैंने अपना जीवन तुम्हें दे दिया है, तुम मुझे क्यों सता रहे हो। उसका मन प्रकाश से प्रफुल्लित हो गया और चिल्लाया कि मैंने प्रभु यीशु को देखा है। तुरंत उसके पिताजी जागकर कहा कि तुमने 3 दिन के पहले कहा था कि बाइबल को तुमने जलाया है और अब ये क्या कह रहे हो। सुंदर ने कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और मेरे दिल में बहुत शांति मिला। सुंदर के पिता ने उसे यीशु को छोड़ने के लिए कहा, वरना तुम मेरे बेटा नहीं हो और तुम मेरे घर में से चले जाओ। सुंदर ने अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास किया और मसीह की गवाही की तरह जीने के लिए अपना घर छोड़ दिया। एक दिन सुंदर के रिश्तेदार ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया। उस भोजन में उसने जहर मिलाया। जब सुंदर उस भोजन को खाया और बाहर निकला तो एक फादरी के घर को पहुंचा। उस फादरी ने सुंदर की हाल को देखकर तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने कहा, सुंदर के शरीर में बहुत भयानक जहर है और वहाँ मर जाएगा। लेकिन सुंदर ने प्रार्थना किया। अगले दिन वहाँ ठीक हो गया। 2 दिन के बाद डॉक्टर जब सुंदर की हालत को देखा तो वहाँ चकित हो गया और वहाँ भी यीशु मसीह का चेला बन गया। सुंदर सिंह 16 साल की उम्र में बपतिस्मा पाया। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन यीशु का अनुकरण करने में पीछा नहीं हटा। एक बार सुंदर के रिश्तेदार ने बुलाया और सोना, चांदी और सारा संपत्ति उसको दिखाया। यदि तुम यीशु मसीह का अनुसरण करना छोड़ दोगे तो यह सब तुम्हारा होगा। तब सुंदर मुस्कुराया और उनसे कहा, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मसीह के संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। सुंदर ने पवित्र जीवन जीने और खुद को मसीह के कष्टों का सामना करने के लिए उपवास करता था। मैंने यीशु का अनुकरण करने का फैसला लिया है। मेरे सामने क्रूस और मेरे पीछे दुनिया, मैंने फैसला किया है। इस गीत को गाते हुए सुंदर हिमालय में अपने हाथ में एक बाइबल और एक चादर लेकर तिब्बत में वचन प्रचार करने गया। सुंदर सिंह का सुसमाचार का सेवकाई के दौरान अपने जीवन में कई कठिनाई, समस्या, विरोध और खतरे का सामना किया, लेकिन उसने यीशु का पीछा करना नहीं छोड़ा। सुंदर पर नेपाल में सुसमाचार प्रचार करने का आरोप लगाया गया और वहां जेल में डाला गया। उसने कैदियों को भी सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया और जब उसके शरीर पर जेक डाला गया तब वहां और भी परमेश्वर की स्तुति करने लगा। उसे देखकर जेल के अधिकारी ने सोचा कि वहां पागल है और वहां थोड़ी दिनों के बाद उस जेल में से उसे बाहर निकाल दिए। सुंदर सिंह से एक सवाल पूछा गया कि समस्याओं के समय आपकी खुशी का क्या कारण है। तब सुंदर ने इस तरह उत्तर दिया, मेरी समस्याओं और क्लेश में मसीह का क्रूस मुझे आराम और निरीक्षण देता है। मेरे यीशु मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा और क्रूस पर मर गया। उसके लिए आत्माओं को कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सुंदर सिंह के चेहरे में लोग मसीह को देखने लगते थे। उसने अपने कामों से कई लोगों को यीशु मसीह का अनुकरण करना सिखाया। सुंदर सिंह दूसरों को परमेश्वर का प्रेम को बताता था। उनका संदेश साधारण दृष्टांत से रहता था। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान और भारत के सभी हिस्सों में उन्होंने वचन प्रचार किया। सुंदर ने कई बार सुसमाचार सुनाने के लिए तिब्बत तक पहुंचने की कोशिश किया। अंत में वहां तिब्बत गया और वापस नहीं लौटा। हमें नहीं पता कि वहां यात्रा के दौरान मर गया है या शहीद हो गया है। हो सकता है कि इस दुनिया में मसीह के लिए उसकी यात्रा पूरी हो गई है और उसे स्वर्ग में ले जाया गया है। सुंदर ने कहा कि मेरा लक्ष्य दुनिया में मसीह का प्रचार करना ही है। इन्हें 20वीं शताब्दी का प्रेरित और
अपोस्टल ऑफ ब्लीडिंग फीट कहा जाता है। इनके जीवन के द्वारा हम यीशु मसीह को किस तरह अनुकरण करना है सीख सकते हैं। आज परमेश्वर हमसे कहता है, तुम भी मेरी सच्ची चेला बनना चाहते हैं तो विश्वास से प्रार्थना करो, प्रभु का इच्छा जानो और एक अच्छी मसीह की तरह अपना जीवन बिताओ। सुंदर सिर्फ एक प्रेरित ही नहीं, एक अच्छी मसीही जीवन जीने लगा, दूसरों को परमेश्वर का प्यार को बताने लगा, वचन प्रचार करने लगा। हम भी इस महान सेवक के द्वारा कई बातों को सीख सकते हैं। यदि इस संदेश आपको पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों तक इस वचन पहुंचे और विश्वास में परमेश्वर के संबंध में आगे बढ़ सके। प्रभु की इच्छा हो तो और भी इस तरह मिशनरी कहानियों को हम आपको बताना चाहते हैं। धन्यवाद।